कहते हैं जब जब धर्म की बातें बोली जाती हैं पृथ्वी पर दानव छटपटाने लगते हैं। अभी लगता है कुछ वैसा ही हो रहा है जब से अनिरुद्धा Why is he wearing clothes as if अभी बास्केटबॉल गेम खेल के आया है? आचार्य जी और प्रेमानंद जी महाराज जैसे संतों ने सोसाइटी के मॉरल डिग्रेडेशन को कॉल आउट किया है। राधे राधे महाराज जी आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं। महाराज जी बिल्कुल भरे हुए थे इस कमेंट्री को लेकर के, और the guy couldn't even complete his question and he just lashed out. नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है। तब से मानो पूरे वो किए और लिब्रांडुओं को मिर्ची लग चुकी है। कोई एजेंडा But equally he's like, it's not like he just added the guy part as an afterthought. He equally spoke about both the genders. So I wonder why only feminists are like opposing this and not any guy communities. I don't know if there is a feminist equivalent of guys. So why is that? Please tell me. बना रहा है। महाराज जी, हम इंसान हैं, मछलियाँ या उबले हुए चावल नहीं। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां जो कथावाचक हैं वो महिलाओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। तो कोई विक्टिम कार्ड खेल रहा है। यहाँ आपके साथ मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज की तरफ से लड़कियों और महिलाओं को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर इसी शो में एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी। हमने कहा था कि संतों को महिलाओं के लिए ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। आप जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? आपके सामने है, ये देखिए जरा ध्यान से। ये हुआ, ये सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ पूरा कैंपेन चला दिया गया। संतों का समर्थन करने वाले लोगों ने मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे कमेंट्स किए जिन्हें मैं आपको पढ़कर सुना भी नहीं सकती। नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि प्रेमानंद जी महाराज ने ना पूरे महिला समाज पे उंगली उठा दी है। आपको लगता है गलत है ये? हाँ गलत है। आप क्या? बहुत गलत है। हमारे कैरेक्टर पे ऐसे उंगली नहीं करनी चाहिए, जबकि कुछ लड़कियां होती है उनकी वजह से पूरे समाज को ब्लेम मिलता है एंड दिस इज रियली रियली रॉन्ग। ये आपको लग रहा है? अब मुझे बताइए कि बहुत इजी टारगेट नहीं हो गई इन लड़की, पुरुषों की बात नहीं होती इस स्थिति में, और प्रेमानंद महाराज को अपनी छवि का पुरुषों की बात हुई तो है। Why are they? I don't understand. Did they not watch the entire video or what happened? ध्यान रखते हुए इस तरह की चरित्र पर, महिलाओं के चरित्र पर टिप्पणी करने से बचना। तो प्रश्न अब ये उठता है कि प्रेमानंद जी महाराज, जिन्हें सिख गुरुओं से लेकर जैन मुनि तक कलयुग का सबसे अच्छा संत बताते हैं, वो वाकई में महिला विरोधी हैं या सारा का सारा ये जो बखेड़ा है ना, ये उस बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जिससे सनातन धर्म के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सकता है। आइए इस पूरे वीडियो में ना इस सारे के सारे एजेंडा को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रेमानंद जी महाराज से लिबरल्स की इतनी क्यों सुलग रही है, इसको जानने से पहले ना हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रेमानंद जी महाराज आखिर हैं कौन। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म ना कानपुर के आखिरी गांव में हुआ था। उनका असली नाम, बचपन का नाम जो था वो अनिरुद्ध कुमार पांडे था। Well, I can kind of guess के कानपुर साइड के ही होंगे because I'm from UP and I can understand all the accents. So there is that tinge of Kanpuriya accent in whenever he speaks. So I can guess. अनिरुद्ध जो थे वो बचपन से ही काफ़ी धार्मिक थे। रीज़न भी था, उनके जो दादा थे ना और उनके पिता थे, दोनों एक तरीके के सन्यासी थे, और उनकी माताजी जो थी वो अत्यंत धार्मिक और संतों के प्रति श्रद्धावान रहती थी। आप जरा सोचिए कि जो बच्चा ऐसे परिवार के अंदर पल रहा है उसके मस्तिष्क पर उसका क्या असर पड़ेगा। तो अनिरुद्ध यानी कि प्रेमानंद जी महाराज ने बचपन से ही मंत्रों का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया था। क्लास 9 तक आते आते उनका मन पूरी तरीके से भक्ति की तरफ चला गया था, जिसके कारण सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। उन्होंने यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम को अपनाया और कुछ सालों बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। इस पूरे फेज के अंदर उन्होंने बहुत गहरी तपस्या की। इस दौरान सर्वाइवल के लिए उन्होंने आकाश वृत्ति को अपनाया, यानी बिना कुछ किए जो भगवान की कृपा से मिलेगा
उसी को स्वीकार करना है। वो गंगा के किनारे रहते थे, दिन में 3 बार गंगा में स्नान करना, कई बार बिना खाए रहना और कठोर ठंड में भी अपनी साधना को जारी रखना उनकी डेली लाइफ थी। और एक समय ऐसे ही गंगा के किनारे ध्यान के दौरान उन्हें वृंदावन जाकर श्री राधा की सेवा करने की चेतना जाग गई। ये सोच उनके मन में इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने तुरंत वृंदावन की यात्रा शुरू कर दी। जब वो वृंदावन पहुंचे तो उनका मन वहीं पर बस गया और वापस लौटने का विचार छोड़ दिया। और इसके बाद ना उन्होंने सन्यासी से राधा वल्लभी बनने का फैसला लिया। यहाँ आकर उन्होंने श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी से राधा वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली और इसी दीक्षा के बाद उनका नाम पड़ गया श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज। प्रेमानंद जी महाराज ने फिर वृंदावन के अंदर ही सत्संग करना शुरू कर दिया। शुरुआत में इस सत्संग में काफी कम लोग आते थे, लेकिन धीरे धीरे वो काफी पॉपुलर होना शुरू हो गए। और इसका सबसे बड़ा रीजन था कि उनकी भाषा बहुत सिंपल थी, काफी But what I don't understand is he still sits in a very small room और वहीं पे वो अपनी कथा और जो भी प्रवचन है वो देते हैं. Why doesn't he go on to a larger audience like Pookie Baba or other people like Bageshwar Dham? प्रैक्टिकल बातें करते थे और कोई बड़े बड़े प्रवचन नहीं दे रहे थे, बल्कि समझदारी और क्लैरिटी से भरे होते थे उनके प्रवचन। और यही कारण था कि उनका जो लिसनर बेस था ना, वो सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं था, बल्कि धीरे धीरे युवाओं ने भी उनकी बातें सुनना शुरू कर दिया था। उन्होंने किसी तरीके का पर्सनल ब्रांड क्रिएट नहीं किया, ना ही कोई मार्केटिंग के टूल्स यूज किए, लेकिन फिर भी लोग उनकी बातों को सुनकर उनसे जुड़ते गए। उनके सत्संग के सेशंस, जिनको एकांतिक वार्तालाप कहते हैं, वो वृंदावन में किए जाने लग गए, जहां हजारों की भीड़ आने लग गई। Okay. So he does that like that, but that is an occasional thing, not a usual thing. This particular room is like a daily or weekly thing. उसके बाद उनके सत्संग की क्लिप्स को सोशल मीडिया पर डाला जाने लग गया, जिसके कारण उनका मैसेज पूरे भारत में फैलना शुरू हो गया। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर उनकी बातें वायरल होने लगी। लोगों को उनकी बातें काफी पसंद आने लग गई थी। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर प्रेमानंद जी महाराज के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो गए। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इसमें अच्छी खासी मेजोरिटी जो थी वो यूथ की थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन वायरल वीडियोस ने प्रेमानंद जी महाराज की पहचान को बाहर तक पहुंचाया। यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर के इलाकों से लोग सत्संग अटेंड करने के लिए वृंदावन जा रहे थे। एनआरआई और बाहर के लोग भी प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए वृंदावन आने लग गए। विराट कोहली, मोहन भागवत, हेमा मालिनी, सौरभ गांगुली, मिक्का सिंह और द ग्रेट खली जैसे वेल नोन लोग उनसे मिलने वृंदावन पहुंच रहे थे। धीरे धीरे उनके सेशंस में इतनी भीड़ आने लगी कि सेपरेट डिजिटल स्क्रीन्स लगवानी पड़ी, जिससे बाहर खड़ी जो भीड़ थी ना, उनकी बातों को सुन सके। देखते ही देखते प्रेमानंद जी महाराज का But to be honest, मुझे तब पता चला इनके बारे में जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा गए थे, but maybe because I'm not that connected to this world, but obviously like he must already be famous for Virat and Anushka to come to him. काफी पॉपुलर हो गए थे और उनकी धार्मिक बातें हर जगह फैल रही थी। और इस राइज का ना एक बहुत बड़ा मेजर रीजन ये भी है कि प्रेमानंद जी महाराज की बातें सभी वर्ग, सभी आयु और सभी ग्रुप के लिए रेलेवेंट है। इससे हुआ ये कि सोसाइटी जो थी ना, उसमें एक बड़ा वर्ग जो है वो धर्म की तरफ मुड़ने लग गया, और यही जो चीज थी वो लिबरल्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक ऐसे संत जो लाखों युवाओं को भक्ति, संस्कृति और चरित्र की तरफ मोड़ रहे हैं, जिनकी बातों को लोग जेन्युइनली श्रद्धा से सुन रहे हैं और जिनके सत्संग में आज विदेशी तक शामिल हो रहे हैं, उन्हें वोक, फेमिनिस्ट और लिबरल ग्रुप्स बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे जैसे प्रेमानंद जी महाराज का इन्फ्लुएंस समाज में बढ़ा, वैसे वैसे उन्हें गिराने की कोशिशें भी शुरू हो चुकी थी। पर इसमें ना दिक्कत ये थी कि वो किसी और बाबा की तरह बिल्कुल नहीं थे। वो अपनी एक कल्ट बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे और ना ही वो हिंदू धर्म पे कोई ढोंग करना चाहते थे। प्रेमानंद जी महाराज ना एक्चुअल में काफी रेयर संत थे, जो आज के जमाने में होना ना बहुत मुश्किल है। वो सनातन धर्म की एकता की बात करते हैं। खुद जैन मुनि भी इस बात को कहते हैं। आज आपके जैसे जो विरल संत हैं, जो विचारधाराओं के अंदर सभी को समाहित करने की कोशिश करते हैं, जो महावीर को भी जोड़ लेते हैं, जो कृष्ण को भी जोड़ लेते हैं, जो राम जी को भी जोड़ लेते हैं, जो सिख संगत को भी जोड़ लेते हैं। आज सिख गुरुओं से लेकर बुद्धिस्ट तक सभी प्रेमानंद जी महाराज से मिलने आते हैं। अब इसी कारण से ना एंटी हिंदू, लिबरल्स और वो किए इतने डेस्परेट हो चुके हैं कि उन्होंने उनकी बातों को जानबूझकर अनर्थ करके उनको वायरल करना शुरू कर। Well, you would guess that something like this would happen because इसमें क्या हो रहा है कि all these communities are coming together through this. जैसे जैन लोग आ रहे हैं, बुद्धिस्ट लोग आ रहे हैं, सिख लोग आ रहे हैं, so people will tend to have this kind of harmony, this kind of unity amongst themselves, even though they are from different denominations and religions or whatever. And of course, people who don't want that will want to strike these people down.
they will just want to cause the rifts again. And of course, so what follows is a completely predictable thing. कर दिया ताकि कैसे भी करके प्रेमानंद जी महाराज को ना बदनाम किया जा सके, उनकी क्रेडिबिलिटी को गिराया जा सके। और अभी जो पूरा विवाद हुआ है वो इसी साजिश का एक रिजल्ट है। बेसिकली हुआ क्या कि प्रेमानंद जी महाराज ने ना अपने सत्संग में आज के समय की मॉरल डिग्रेडेशन की बात कर दी, और ये बात उन्होंने साफ तौर पर दोनों जेंडर्स के लिए कही थी, किसी एक जेंडर के लिए नहीं। उनका मैसेज साफ था कि जो लोग बार बार इमोशनल और फिजिकल रिलेशनशिप्स को बदलते हैं वो बाद में ना शादी या कमिटेड रिलेशनशिप्स में भी ना संतुष्ट नहीं रह पाते। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी अच्छे आएंगे कैसे? अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार One woman तो turned around and looked at probably at her husband. करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सोशल मीडिया पर ना इसी वीडियो को लिबरल्स ने जानबूझकर काट कर फैलाया, डिस्पाइट कि ओरिजिनली महाराज जी ने ना पहले लड़कों के कैरेक्टर डिग्रेडेशन की बात की और बाद में लड़कियों के कैरेक्टर डिग्रेडेशन की बात। He clearly said कि बच्चे और बच्चियां, he did not just use one gender. लेकिन सोशल मीडिया पर 1 मिनट 26 सेकंड से 1 मिनट 40 सेकंड वाला हिस्सा ही फैलाया गया, जिसमें सिर्फ महिलाओं का जिक्र था। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? बाकी पार्ट्स को जानबूझकर हटा दिया गया और यहीं से Well, ये भी हो सकता है कि you did not get along with the people you met before, but finally you meet someone that you actually like and then you settle down. I don't know whether it can happen or not. I'm just as blind as a lot of people. So please tell me what are your views? प्रेमानंद जी महाराज को एंटी विमेन पेट्रियार्कल साबित करने की कोशिश शुरू हो गई। फेमिनिस्ट सर्कल्स ने उन्हें पूरी तरीके से टारगेट करना शुरू कर दिया। कुछ ने कहा कि महाराज जी महिलाओं की पवित्रता का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, कुछ ने उन्हें पाखंडी कह दिया और हर जगह उन पर आरोप लगना शुरू हो गया, वो भी बिना किसी कॉन्टेक्स्ट को देखे हुए। पूरी वोक ब्रिगेड एक्टिव हो चुकी थी और बात यही नहीं रुकी। See, he showed 3 statements, out of which 2 were said by men. So it's this ये क्या बोलते हैं, wolf in sheep's clothing रहते हैं हमेशा, who pretend to be feminists and give out these kind of statements, but behind closed doors they abuse the women in their life, and this is all a facade to maybe woo other women, ताकि लड़कियां देखें बोले देखो कितना अच्छा feminist लड़का है, and they all come get attracted towards him. तो people don't understand कि ये सब लोग भी हैं ऐसे जो ये सब भी करते हैं। एबीपी न्यूज़, न्यूज़ 24, एनडीटीवी, इन जैसे बड़े बड़े चैनल्स ने भी ना आधी अधूरी क्लिप दिखाकर एक तरफा रिपोर्टिंग की। लड़कियों पर प्रेमानंद महाराज का विवादित बयान आया है। उन्होंने लड़कियों के चरित्र पर एक बयान दिया, सवाल उठाए। टीआरपी के चक्कर में उन्होंने ना जाने क्या क्या वक्त दिया। कुछ जर्नलिस्ट और इन्फ्लुएंसर्स तो अपना ही नैरेटिव बिल्ड करने में लग गए। हाल ही में ये वाकया सामने आया है जिसमें प्रेमानंद महाराज ने महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की है उसे चरित्र हनन के तौर पर देखा जा रहा है महिलाओं के। ऐसे में सोसाइटी क्या सोचती है और सोसाइटी में लोग महिलाओं को लेकर क्या सोच रखने लगेंगे, तमाम तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। इसका विश्लेषण हम करेंगे। कोई तो विक्टिम कार्ड खेलने लग गया। यहाँ आपके साथ मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज की Well, the journalist before her did not say anything bad. She said कि ऐसे reactions आ रहे हैं. She is not saying कि that I am reacting that way. Reactions तो आ ही रहे हैं ना, that's undeniable. So I don't think she said anything wrong. तरफ से लड़कियों और महिलाओं को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर इसी शो में एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी। हमने कहा था कि संतों को महिलाओं के लिए ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। आप जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? आपके सामने है, ये देखिए जरा ध्यान से। ये हुआ
ये सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ पूरा कैंपेन चला दिया गया। संतों का समर्थन करने वाले लोगों ने मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे कमेंट्स किए जिन्हें मैं आपको पढ़कर सुना भी नहीं सकती। आप देख, यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं वो भी इस कैंपेन का हिस्सा बन गए। यूपीएससी के एक पूर्व शिक्षक विजेंद्र चौहान, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि महाराज जी जो है ना वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और उन्हें अपनी झोली में ये सर्टिफिकेट रख लेना चाहिए। आप खुद देखिए कि कितनी डेंजरस बात है कि एक पूरा सिस्टम एक कटी हुई क्लिप के ऊपर एक्टिव हो गया और एक शख्स को बदनाम करने की पूरी साजिश रच दी। लोग बार बार इमोशनल और फिजिकल रिश्ते बदलते हैं ना, उनके लिए फ्यूचर में एक शादी में या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में टिकना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अब ये जो बात है ना, उन्होंने लड़का और लड़की दोनों के लिए बोली थी, कोई जेंडर स्पेसिफिक अटैक नहीं था। यानी ये जो एजेंडा सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है ना कि प्रेमानंद जी महाराज औरतों से नफरत करते हैं, वो पूरी तरीके से यहीं पर खारिज हो जाता है। दूसरी बात, मे बी उनने अपने ऊपर जान के ले लिया, छोट की दाढ़ी में तिनका। प्लीज डोंट कैंसिल मी। उन्होंने जो कहा ना उसको समझने के लिए हमें कुछ बट आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी टू बी कैंसिल्ड, सो और सर्वेस देखने होंगे जो दिखाते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने जो बोला वो हवा में नहीं था, वो सच था। YouGov और एस्ले मेडिसन ने मिलकर एक ग्लोबल सर्वे किया था। उसमें भारत एक चीज में नंबर 1 देश बनकर आया था। पता है कौन सी चीज थी? जहां पर लोग जो हैं वो शादी से बाहर जाकर अफेयर्स चला रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल। इस सर्वे में 53 यानी कि 53% भारतीयों ने माना था कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है। और इसमें मजेदार बात आपको पता है क्या है? इस सर्वे के डेमोग्राफिक्स में मुख्य रूप से सभी पढ़े लिखे लोग थे और आधे से ज्यादा उनके बच्चे थे। इसी तरीके से ग्लीडन, जो कि एक डेटिंग ऐप है और स्पेसिफिकली मैरिड लोगों के अफेयर्स के लिए बनाई गई है, उन्होंने एक सर्वे किया था सिर्फ भारत के यूजर्स के लिए। उसमें 55% लोगों there is an app which is specifically for married people to have affairs. How is this legal? ने कहा कि उन्होंने अपने पार्टनर को चीट किया है। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि 56% वुमेन ने चीटिंग की थी, जबकि मैन का नंबर 44% था। यानी पहली बार चीटिंग के मामले में वुमेन का परसेंटेज मैन से ज्यादा निकल रहा था। ग्लीडन 2015 में भारत में लॉन्च हुआ था। सिर्फ 1 साल के अंदर उसमें 1 लाख से ज्यादा भारतीय जुड़ चुके थे, जिसमें 40% वुमेन थी। 2023 तक ये नंबर जो था वो 20 लाख यानी कि 2 मिलियन यूजर्स को क्रॉस। Well, still there are 60% men, so you can't blame the women specifically. गया। और इसमें 38% लोग 30 साल से कम के हैं। यानी जो चीटिंग है ना वो सिर्फ मैरिड या फिर मिडिल एज लोगों तक सीमित नहीं है, अब यंग जनरेशन भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। मिंट, जो कि एक इंडियन कंपनी है, उसके द्वारा किए गए एक सर्वे में एग्जैक्ट यही फाइंडिंग सामने आई कि 55% लोगों ने माना कि उन्होंने अपने पार्टनर को कभी ना कभी धोखा दिया है। इंटरनेट बूम के बाद ये जो स्थिति है ना और बिगड़ गई है। ग्लीडन की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के समय डेटिंग एप्स का जो यूज है वो भारत के अंदर 35% बढ़ गया। 44% मैरिड लोगों Okay, so I see all these trends, I see everything, but I also hear this another alternative ideology or thought or whatever it is, कि men are like humans are basically animals and it's not in our nature to be monogamous. And this whole idea of monogamy and this sticking to one partner is not something that comes to us naturally or biologically. So this is why people tend to cheat, because in our mind it is our survival instinct that we want to produce as many offsprings as possible, and that is why we would tend to want to have multiple partners. So what do you guys think about this theory? Please let me know. ने माना कि उन्होंने किसी थर्ड पर्सन के साथ इमोशनल या वीडियो चैट टाइप अफेयर किया है। प्रैक्टो के सर्वे के हिसाब से लॉकडाउन के टाइम पर मैरिड लोगों के बीच में डेटिंग एप्स का जो यूज था वो 26% तक बढ़ गया था। अहमदाबाद की विमेन हेल्पलाइन पर चीटिंग से जुड़ी हुई शिकायतों में 2018 में जहां 3,837 कॉल्स आई थी ना, वहीं 2022 में जो नंबर है ना वो 9,382 पहुंच गया है, यानी कि लगभग 2.5 गुना की बढ़ोतरी। ये डेटा, ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि वैवाहिक जीवन के अंदर अफेयर्स और चीटिंग की वजह से जो दरारें हैं ना वो बढ़ रही हैं। अब बात करते हैं सोच में आए हुए बदलाव की। मिंट और प्रैक्टो के सर्वे में ये पाया गया कि 76% विमेन और 61% मेन जो हैं वो चीटिंग को पाप या गलत नहीं मानते हैं, सिन नहीं मानते हैं। और 57% यूथ यानी कि 18 से 30 के बीच के लोग, उन्होंने कहा है कि मोनोगैमी आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, यानी एक ही पार्टनर के साथ जिंदगी भर रहना पुरानी सोच है। इनफैक्ट ग्लीडन के एक सर्वे के अनुसार 77% भारतीय महिलाओं ने यह कहा है कि उन्होंने शादी के बाहर रिश्ता इसीलिए बनाया क्योंकि उनकी जो मैरिड लाइफ थी ना वो उबाऊ और एक जैसी सी हो गई थी। वहीं 57% मैरिड पुरुषों ने माना कि उन्होंने बिजनेस ट्रिप के दौरान Well, that is kind of true, I guess. I don't know, like I can't completely disagree. It does become monotonous. And plus men have much more options, like they go on these business trips.
अपने पार्टनर के साथ चीटिंग की है। इस सब का नतीजा ये है कि आज ब्राजील के बाद भारत चीटिंग के मामलों में सबसे ऊपर है। और भाई साहब, ये सब किसी ना आरएसएस का डेटा नहीं है, ये बड़े बड़े सर्वे एजेंसीज के वेरीफाइड आंकड़े हैं। तो जब महाराज जी ने कहा कि आज बहुत कम लोग हैं जो अपने पार्टनर के साथ लॉयल रह रहे हैं, तो इसमें भाई झूठ क्या है? हर सर्वे, चाहे वो इंडियन हो या इंटरनेशनल हो, उनके पॉइंट को प्रूव कर रहा है। और इससे ना ये बात क्लियर हो जाती है कि प्रेमानंद जी महाराज ने जो कहा था वो किसी महिला या पुरुष के खिलाफ टिप्पणी नहीं थी, बल्कि आज के समाज में जो हो रहा है ना, उसका अनबायस्ड विश्लेषण था। पर फिर ना सवाल ये उठता है कि आखिर लिबरल्स जो हैं वो इनसे इतनी नफरत करते क्यों हैं? लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स के बीच में उलझते रहते थे, अब वही लोग प्रेमानंद जी महाराज को सुन रहे हैं और उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं और खुद को इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। यही चीज कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है, खासकर लिबरल सर्कल में। महाराज जी ना कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है और ना ही वो किसी गवर्नमेंट के एजेंडा से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा नैरेटिव तोड़ रहे हैं जो सालों से मीडिया, यूनिवर्सिटीज और सोशल मीडिया के जरिए यूथ के दिमाग में डाला गया था। वो इस नैरेटिव को तोड़ रहे हैं कि धर्म बैकवर्ड है, वो इस बात को तोड़ रहे हैं कि कैरेक्टर की बात करना जजमेंटल है, और वो इस बात को भी काट रहे हैं कि हर चीज पर्सनल चॉइस के नाम पर ना जस्टिफाई की जा सकती है। प्रेमानंद जी महाराज इन आइडियाज को डायरेक्टली चैलेंज करते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि बार बार फिजिकल और इमोशनल पार्टनर्स बदलने से ना पुरुष और महिला दोनों फ्यूचर में स्टेबल नहीं रह पाते। वो ये भी कहते हैं कि रिश्तों में कमिटमेंट और कैरेक्टर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ये सब वो प्लेन और सिंपल हिंदी में कहते हैं, बिना किसी शुगर कोटिंग के कहते हैं, और यही बात बहुत सारे लोगों को चुभ जाती है। उनका मैसेज वोक फेमिनिज्म के खिलाफ है, लेकिन किसी गाली गलौज या एग्रेसिव तरीके से नहीं, लॉजिक और डेटा के जरिए। वो जब कहते हैं कि चीटिंग को नॉर्मल मानना एक मानसिक गिरावट है, तो वो सिर्फ ओपिनियन नहीं दे रहे होते हैं, वो सर्वेज और रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन के आधार पर इस बात को कर रहे होते हैं। लेकिन लिबरल मीडिया और कुछ इन्फ्लुएंसर्स उनकी बात को ट्विस्ट कर देते हैं। असल परेशानी ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, परेशानी ये है कि उनकी बातें अब बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच रही हैं और बहुत ज्यादा लोग उनकी बातें मान रहे हैं। विराट कोहली जैसे सेलिब्रिटीज का फोटो उनके साथ वायरल हो जाता है, मिक्का सिंह, ग्रेट खली जैसे लोग उनसे मिलने पहुंच जाते हैं, और इससे उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती ही जाती है। और ये बहुत सारे लोगों को खलता है जो नहीं चाहते कि हिंदू आइडेंटिटी फिर से मेन स्ट्रीम यूथ कल्चर का हिस्सा बन जाए। जेनजी के बहुत सारे लड़के लड़कियां आज ये सोचने लगे हैं कि शायद धर्म और संस्कृति बैकवर्ड नहीं है, शायद परिवार, रिश्ते और खुद की वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देना ये भी आउटडेटेड नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज इस बदलाव का हिस्सा हैं, और यही बात लिबरल इकोसिस्टम के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। उनका राइज किसी कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं है, वो पिछले कई सालों से क्वाइटली काम कर रहे थे, और अब उनकी पॉपुलैरिटी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां उनके विचार मेन स्ट्रीम बन सकते हैं। Well, to be honest, like initially when humans used to live in caves and jungles and whatever, they used to have multiple partners, right? But slowly as they learned to develop languages, they did inventions, they created cultures, then this whole idea of monogamy came along, right? So in essence, the idea of having multiple partners and thinking that monogamy is somehow against our biology is outdated and backward. Not the concept of monogamy, because it came with the culture, it came with development. So that thing, that argument that monogamy to outdated is not, I don't think it's correct. और ये बात ना कई मीडिया हाउसेस को, एनजीओज को और ऑनलाइन ओपिनियन मेकर्स को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी ही इस आधार पर टिकी हुई है कि रिलीजन ऑप्रेसिव है, प्योरिटी एक मेल वेपन है, और कमिटमेंट उसको लेकर तो बात करना बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड है। इसलिए जब महाराज जी ने एक ऑनेस्ट बात कही और दोनों जेंडर्स के लिए कही कि बार बार पार्टनर बदलने से शादी में स्टेबिलिटी नहीं रहती, तो पूरी लिबरल ब्रिगेड उस बात को आधा काट कर वायरल करने लगी। फेमिनिस्ट पेजेस ने उस पर आउटरीच फैला दिया, कुछ यूपीएससी टीचर्स और जर्नलिस्ट ने उन्हें सर्टिफिकेट बांटने वाला संत कह दिया, और बात यही नहीं रुकी, नेशनल मीडिया ने भी मौका छोड़ना सही नहीं समझा और गलत हेडलाइन के जरिए उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया। ये सब स्पॉन्टेनियस आउटरीच नहीं था, ये कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट था एक ऐसे इंसान को डिस्क्रेडिट करने का जो समाज में ऐसी बातें कर रहा था जो कुछ लोग नहीं चाहते कि यूथ सुने। असल में प्रेमानंद जी महाराज ने जो कहा वो कोई नई बात थोड़ी है,
हर समाज में कैरेक्टर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वैल्यूज इनके ऊपर बात की ही जाती है। लेकिन भारत में आज अगर कोई ओपनली हिंदू कल्चरल फ्रेमवर्क के अंदर ये बात कर दे तो उसे रेग्रेसिव और एक्सट्रीमिस्ट ये कहना जरूरी हो जाता है। प्रेमानंद जी महाराज इस सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं और शायद इसीलिए उन्हें रोकने के प्रयास चल रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? अपनी राय कमेंट्स के थ्रू रखिए। बाकी आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेटीएम और ज्वाइन बटन इन सभी के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं और इनके जो लिंक्स है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।